तूफानी और अंधेरी रात थी, जब सड़कें पानी से लबालब भरी थी और चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसी ही रात में एक नौजवान करोड़पति व्यक्ति ने अपनी आलीशान गाड़ी में एक बेसहारा महिला और उसके छोटे बच्चे को सहारा दिया। लेकिन क्या यह मदद मात्र एक इंसानियत का भाव था या किसी अनजानी साजिश की पहली सीढ़ी? क्या उस महिला की उदास आंखों में छिपा दर्द नौजवान करोड़पति व्यक्ति की सुनी जिंदगी को रोशन करेगा, या उसे एक ऐसे रहस्य में उलझा देगा जहां से निकलना आसान नहीं होगा? या फिर यह भलाई उसे किसी अनदेखे खतरे में धकेल देगी जिसका अंत किसी को नहीं मालूम? इस अनजाने रहस्य को जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। दोस्तों, बारिश की वो रात मानो खुद कुदरत भी किसी दर्द की चीख में भीग रही हो। आसमान से टपकती बूंदों ने जैसे हर सड़क, हर दीवार को सिसकियों से भर दिया था, और उन्हीं भीगी सड़कों पर एक चमचमाती कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा था अमर प्रताप सिंह, शहर का नामी बिजनेसमैन, लेकिन अंदर से उतना ही तन्हा और खोखला एक इंसान। वो एयरपोर्ट से अपने घर लौट रहा था। फौजी होकर गन पकड़नी तक नहीं आती, शर्म करो खुद पर। मुझे ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला। हमारी चौकी में इतना बड़ा धमाका हुआ कि सब तबाह हो गए। तुम कैसे बच गए? मुझे राशन लेने के लिए दूसरी चौकी भेजा गया, जब तक मैं वापस लौटा धमाके से सब खत्म। एक इंसान वो एयरपोर्ट से अपने घर लौट रहा था, लेकिन जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, बारिश तेज होती जा रही थी। खिड़की से बाहर की तरफ टकराती बूंदों की आवाज और उस सन्नाटे में डूबी हुई रात अमर की उस खामोश जिंदगी का आईना बन चुकी थी। तभी उसकी नजर पड़ी एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ी एक औरत पर। गोद में एक छोटा सा बच्चा जो शायद 4-5 महीने का रहा होगा। औरत भीग रही थी, कांप रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बस इस बात में लगी थी कि किसी तरह अपने बच्चे को इस बारिश से बचा ले। उसने अपने गीले पल्लू से बच्चे के सिर को ढक रखा था, लेकिन खुद पूरा भीग चुकी थी। वो दृश्य ऐसा था जिसे देख किसी का भी दिल कांप जाए, और अमर का भी दिल वही कहीं पिघल गया। उसने फौरन ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। गाड़ी साइड में लगी। अमर ने खिड़की का शीशा नीचे किया और एक नरम आवाज में कहा, मैडम, आप और आपका बच्चा इस बारिश में बीमार पड़ सकते हैं। प्लीज गाड़ी में आ जाइए, मैं आपको किसी सुरक्षित जगह छोड़ देता हूं। वो औरत पहले हिचकिचाई, आंखों में संकोच और चेहरा डर से भरा हुआ, लेकिन बच्चे की हालत देख मजबूरी में उसने कदम आगे बढ़ाए और धीरे से कार का दरवाजा खोला। कार में बैठते ही अमर ने पूछा, आपका घर कहाँ है? मैं छोड़ देता हूं। उस औरत की आंखें एकदम नीचे झुक गई, होंठ सिले हुए, चेहरा और भी बुझ गया। अमर समझ गया, शायद इसका कोई घर नहीं। उसने अपनी ही आवाज में और नरमी घोलते हुए कहा, कोई बात नहीं, बारिश रुकने तक आप मेरे घर चलिए। बहुत बड़ा घर है, कोई नहीं रहता वहां। आप और आपका बच्चा वहां पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं। औरत ने एक पल अपने बच्चे को देखा, फिर अमर को, और हल्के से सिर हिला दिया। कार ने फिर मोड़ लिया और शहर के सबसे आलीशान इलाकों में से एक में एक बड़ा सा गेट खुला। सामने खड़ी थी अमर की हवेली। ऊंचे दरवाजे, चमचमाते फर्श, लेकिन हर कोना जैसे खामोशी से भरा हुआ हो। अमर ने नौकर से कहा, इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाओ, और गर्म तौलिया, बच्चे के लिए सूखे कपड़े भी दे दो। औरत ने धीरे से कहा, शुक्रिया। अमर बस मुस्कुराया और नीचे आ गया, लेकिन तब तक उसके जहन में एक सवाल गूंजने लगा था। मैंने इतना बड़ा घर तो बना लिया, लेकिन इसमें इंसानी हंसी की आवाज क्यों नहीं आती? अमर जब घर से बाहर निकला तो उसके कदम तो ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसका दिल बार बार उसी कमरे की तरफ लौट रहा था जहां वो औरत अपने बच्चे के साथ थी। उसके चेहरे की उदासी, बच्चे को बचाने की उसकी बेकरारी, और फिर बिना कुछ मांगे सिर्फ एक शुक्रिया कहकर चुप हो जाना। ये सब कुछ अमर के मन को किसी अनदेखी डोर से बांधने लगा था। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने पूछा, कहां चलना है साहब? अमर थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, जहां हर दिन जाते हैं, मगर आज कुछ भी वैसा नहीं लग रहा है।
रास्ते भर वो खिड़की से बाहर देखता रहा। मन में सवाल उठते रहे, कौन है वो औरत? इतनी खामोश, इतनी टूटी हुई और फिर भी इतनी मजबूत। करीब 3 घंटे बाद जब अमर काम निपटाकर वापस घर लौटा तो हवेली के गेट से अंदर कदम रखते ही कुछ ऐसा हुआ जो उसने बरसों से महसूस नहीं किया था। घर के अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। एक नर्म, मीठी, मासूम सी हंसी जिसमें कोई डर नहीं था, कोई बनावट नहीं थी, बस एक सच्चा सा जज्बा था, जीने की कोशिश का। अमर ठिठक गया। उसके पैरों ने खुद ब खुद ऊपर वाले कमरे की ओर रुख किया। दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा वो औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हंसा रही थी। बच्चा खिलखिला रहा था और उस मासूम हंसी के बीच मां का चेहरा भी खिल उठा था। बारिश की रात की वो उदास आंखें अब कुछ पल के लिए रोशनी में डूबी हुई थी। अमर वही खड़ा रह गया। दिल कुछ कह रहा था लेकिन जुबान चुप थी। उसी पल बच्चे की नजर अमर पर पड़ी और औरत ने भी पलटकर देखा। उसे देखकर उसकी हंसी रुक गई, चेहरा फिर से संकोच में ढल गया। अमर को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं, आप बच्चे को हंसाइए। मैं तो बस देख रहा था कि मेरे इस वीरान घर में हंसी की आवाज कितनी अजनबी सी लगती है। और ये कहकर वो चुपचाप नीचे चला गया। लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान थी जो भीतर ही भीतर किसी पुराने खालीपन को छू रही थी। सोफे पर बैठते हुए उसने अपने आप से पूछा, क्या ये वही एहसास है जिसे मैं सालों से खो चुका था? क्या इस हंसी में मेरी अधूरी जिंदगी का कोई जवाब छुपा है? तभी दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था अमर का बचपन का दोस्त विनय। वो 2 साल बाद विदेश से लौटा था और सीधे अमर के घर चला आया था। दोनों गले मिले, हंसे, बैठे। लेकिन तभी विनय की नजर ऊपर से आती हंसी की आवाज पर गई। वो चौंक कर बोला, भाई, तू और किसी की हंसी बर्दाश्त कर रहा है? ये क्या चमत्कार है? अमर हल्का सा मुस्कुराया। एक औरत और उसका बच्चा बारिश में भीग रहे थे। मैंने बस एक इंसानियत दिखाई और उन्हें कुछ घंटों के लिए यहां पनाह दी। विनय के चेहरे पर संदेह की लकीरें उभर आई। अमर, तू उस औरत को जानता है क्या? आजकल के दौर में कोई मासूम नहीं होता, कहीं कोई चाल न हो। अमर ने बात को टालने की कोशिश की लेकिन विनय के शब्द उसके जहन में गूंजते रह गए। विनय तो चला गया लेकिन उसकी कही हर बात अमर के मन में किसी बिखरे तूफान की तरह गूंजती रही। वो जानता था विनय ने जो कहा उसमें आज के जमाने की सच्चाई भी थी, लेकिन फिर भी दिल बार बार कहता रहा, वो औरत ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन जब मन उलझा हो और दिल डरा हुआ हो तब इंसान चाहे ना चाहे शक की परछाइयां दिल की दीवारों पर उतर ही आती है। अमर देर रात तक करवटें बदलता रहा। कभी आंखें बंद करता तो वही हंसी कानों में गूंजने लगती और जब आंखें खोलता तो विनय की आवाज। कहीं उसका कोई गलत इरादा तो नहीं? अगली सुबह सूरज तो निकला था लेकिन अमर का मन अब भी अंधेरे में था। वो धीरे धीरे ऊपर गया, दरवाजे पर पहुंचा। देखा वही औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसका चेहरा शांत था। थैंक यू। अबे दे दूंगा पैसे यार, चिल। आज पैसे दे रहा? ले। अच्छा, बहु मशाई समोसा। उसका चेहरा शांत था लेकिन जैसे ही उसकी नजर अमर पर पड़ी वो घबरा गई। हाथ ठिठक गया, होंठ रुक गए। अमर थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपने भीतर के संकोच को तोड़ते हुए बोला, मैं जानता हूं ये सवाल ठीक नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आप कौन हैं? आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? मुझे नहीं लगता आप बस एक राहगीर हैं। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें भर आई। गला रुक गया। बच्चा अब भी उसकी गोद में मासूमियत से उसे देख रहा था। फिर बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में उसने कहा, साहब, आपने मदद की, इसके लिए शुक्रगुजार हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा कोई इरादा गलत है तो मैं अभी यहां से चली जाती हूं। बारिश भी रुक गई है। ये कहते हुए उसने अपने बच्चे को कसकर सीने से लगाया और उठ खड़ी हुई।
अमर ने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। वो बस उसे जाते हुए देखता रहा। कैसे वो औरत जो कल तक बेसहारा थी, आज भी खुददार होकर बिना कुछ लिए, बिना किसी सवाल के उस हवेली से बाहर चली गई, अपने बच्चे को बाहों में लिए, जैसे अपने सारे दुखों को समेटकर दुनिया से फिर एक बार लड़ने जा रही हो। उस रात अमर ने कोई नींद नहीं ली। कभी वो हंसी उसे सोने नहीं देती, कभी उसकी नम आंखें उसे अंदर तक तोड़ देती। सुबह होते ही उसने फैसला लिया, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। अब अगर उसे फिर से न ढूंढा तो ये सजा मैं उम्र भर नहीं भूल पाऊंगा। अमर ने अपने संपर्कों को फोन करना शुरू किया। पुलिस, मीडिया, एनजीओ, हर किसी से मदद मांगी। और फिर कुछ घंटों बाद उसे पूरी सच्चाई पता चली। लेकिन जितना वो जान रहा था, उतना ही उसका दिल और दिमाग उलझते जा रहे थे। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था। रूपा की कहानी इतनी दर्दनाक थी कि उसे सुनते ही उसका दिल चकनाचूर हो गया। रूपा ने एक शानदार परिवार में शादी की थी। वो एक अच्छे घराने से थी। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो उसकी शादी से उसके ससुराल वाले खुश नहीं थे। फिर भी बेटे के लिए उन्होंने उसे अपनाया। रूपा ने दिल से उस रिश्ते को निभाया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसका पति एक सड़क हादसे में मारा गया और उसके बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। रूपा अब अकेली थी। वो अपने छोटे बच्चे के साथ मायके जाने के लिए बेताब थी, लेकिन वहां भी उसे वही ठुकराव मिला। उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी और उसके भाई भाभी ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वे उसे बदनाम करना चाहते थे। अब रूपा अपने बच्चे के साथ इधर उधर भटक रही थी। न घर था, न पैसा, न कोई सहारा। वो बस अपने बच्चे को बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। ये कहानी सुनकर अमर का दिल पूरी तरह से टूट गया। वो अपने आप को दोषी महसूस करने लगा और कुछ घंटे बाद उसे रूपा का पता मिल गया। वो तुरंत अपने दोस्तों के साथ रूपा को ढूंढने निकल पड़ा। अमर ने जब रूपा को ढूंढ निकाला तो उसकी आंखों में एक गहरी खेद और पछतावा था। वो रूपा के पास गया और धीमे से बोला, मुझे माफ कर दो रूपा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम एक बदनसीब और लाचार औरत हो और मैंने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद करनी है। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है मैं उसे सही करना चाहता हूं। तुम मेरे घर आ सकती हो, जब तक चाहो रह सकती हो, और फिर कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। रूपा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन आंखों में एक नई उम्मीद भी थी। वो चुपचाप अमर के साथ वापस घर लौट आई। जब वे घर पहुंचे तो उसने अपना दिल खोलकर अमर से कहा, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुमने कभी नहीं पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अमर ने धीरे से कहा, रूपा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारा बच्चा खुश रहें। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनता गया। रूपा ने घर की देखभाल की, खाना बनाया और अमर के साथ समय बिताया। अमर ने उसे एक परिवार की तरह महसूस कराया। रूपा की सादगी और मेहनत ने अमर को इतना प्रभावित किया कि वो धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा। एक दिन जब अमर ऑफिस से लौटा तो रूपा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में कुछ अलग था। अमर की धड़कनें तेज हो गई और उसने हिम्मत जुटाकर बोला, रूपा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारे साथ हर पल बिताने से मुझे सुकून मिलता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम्हारे बच्चे को मैं अपना बच्चा मानूंगा। रूपा पहले थोड़ी शर्माई, लेकिन फिर उसने भी अपने दिल की बात कही। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। अमर, तुमने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी दी। तुम्हारे साथ जीने का ख्याल ही मुझे जीने की वजह दे गया। लेकिन रूपा ने एक सवाल पूछा, अमर, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर ये अकेलापन क्यों? अमर ने अपनी आंखों में आंसू छिपाते हुए जवाब दिया, 4 साल पहले मेरे माता पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी। मैं समझता था कि मेरी वजह से ये सब हुआ। तभी से मुझे शादी से डर लगने लगा।
रूपा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। अमर, तुम अकेले नहीं हो। इसके बाद दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। अमर ने रूपा के बच्चे को अपना बच्चा माना और उनकी जिंदगी हंसी और खुशी से भर गई। आज रूपा और अमर अपने बच्चे के साथ एक खुशहाल परिवार बना चुके हैं और अमर की जिंदगी का वो खालीपन अब कहीं नहीं था। दोस्तों, अमर और रूपा की यह कहानी सिर्फ एक संयोग नहीं थी। ये एक सबक है, एक एहसास है कि कभी कभी किसी अनजान की मदद करना आपकी ही जिंदगी को संवार सकता है। प्यार, सम्मान और इंसानियत, यही वो 3 चीजें हैं जो हर रिश्ते की नींव होती है। और जब कोई रिश्ता इन पर टिक जाए तो अतीत कितना भी टूटा क्यों न हो, भविष्य हमेशा संवर जाता है। अब दोस्तों, आपसे एक सवाल, क्या आप कभी किसी अनजान इंसान की सिर्फ इंसानियत के नाते मदद करने के लिए आगे बढ़े हैं?